किसी ने क्या कमाल की बात कही है, अपनों के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से लेट घर आया। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो सोच रहे थे कि शायद घर में कोई जगा हुआ नहीं होगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका बेटा अभी तक जग रहा है। तो उस बच्चे ने उन्हें देखा और कहा कि पापा, आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हैं। इस बात पे उस व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि इस सब बातों से तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए या क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। मैं कितना पैसा कमाता हूँ, इन सब बातों से क्या मतलब है। इस पर वो बच्चे ने कहा कि पापा, आज हमको आप बताइए कि आप 1 घंटे में कितना पैसे कमाते हैं, हमको जानना है। तो इस पर उस व्यक्ति ने गुस्सा कर कहा, 100 रुपये कमाता हूँ 1 घंटे में, तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ। ये सुनकर उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा कि पापा, हमको आपसे 50 रुपये उधार चाहिए, मैं आपको कुछ दिन में वापस कर दूंगा। इस पर उस व्यक्ति को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि इसलिए तुम पूछ रहे थे कि उन पैसों से तुम फालतू खिलौना कर दो और फालतू में इधर उधर बर्बाद करो, इसलिए तुम जानना चाहते थे कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। चुपचाप जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो बच्चे रोने लगा। उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में गया और सो गया। सोया नहीं, मतलब जगा ही था, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद जब वो व्यक्ति शांत हुआ तो उसने सोचा कि शायद उसका बेटा आज पता नहीं क्यों ऐसा सवाल पूछ रहा था। हो सकता है कि उसे सच में पैसे की ज़रूरत हो और मैं गुस्सा गया, पता नहीं उसको पैसे चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो उसके कमरे में गया। बच्चा अभी भी जग रहा था। उस व्यक्ति ने अपने बच्चे से पूछा, क्या अभी तक तुम जग रहे हो? तो उस बच्चे ने उत्तर दिया, हाँ, अभी मैं जग रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों पैसे मांग रहे थे। मुझे उस समय गुस्सा आ गया क्योंकि मैं बहुत परेशान था, मैं अभी तुरंत आया ही था, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया। तो ये लो 50 रुपये। तो इस पे जब वो 50 रुपये उस बच्चे को दिया, वो बच्चे बहुत खुश हुआ और अपने अलमारी की तरफ जा करके वहाँ से भी कुछ सिक्के निकाले। अब ये व्यक्ति को फिर से गुस्सा आया कि जब इसके पास पैसे पहले से है ही तो अब क्यों ये पैसे मांग रहा है। उस बच्चे ने पैसे, वो सिक्के इकट्ठे करके उसमें से 50 रुपये और जो ये 50 रुपये ये व्यक्ति दिया था, वो दोनों मिला करके 100 रुपये उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि पापा, कल सिर्फ कम से कम आप ऑफिस से जल्दी वापस आइएगा 1 घंटा, जो कि मैं आपके साथ मिल करके खाना खा सकूं। मुझे लगता है कि कम से कम एक दिन भी आपके साथ बैठ करके खाना खाऊं। मुझे इस बात का बहुत शौक है क्योंकि मैं जब से थोड़ा मुझे याद रहना शुरू हुआ है, मुझे कभी भी याद नहीं कि आप मेरे साथ बैठकर खाना खाए हैं। दोस्तों, अपने जीवन में भी कुछ इसी तरह होता है। हम इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को टाइम ही नहीं दे पाते। हम ये भी नहीं देखते कि मेरा परिवार को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बस हम अपने काम में पैसे की तरफ भागते रहते हैं। पैसे ज़िंदगी में ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है पैसे, लेकिन पैसे से बढ़ कर के अपना परिवार भी है। इस बातों पे भी हमेशा ध्यान रखिए। आप व्यस्त रहिए, लेकिन उस व्यस्तता में भी थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवार को दीजिए। क्या पता आपके परिवार आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आपके पास समय है या नहीं है, फिर उनको क्या आपसे चाहिए वो चाह करके भी आपसे बात नहीं कर पाते क्योंकि आप इतना व्यस्त हैं, उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक छोटी सी कहानी सुन करके भी थोड़ा सा अगर आपके मन में कुछ हो रहा है तो अपने परिवार के लिए समय निकालिए। आप अपने परिवार को कुछ ना कुछ हर दिन समय दीजिए, अपनों के साथ जुड़ करके रहिए। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी अच्छे सोच के साथ हम कहेंगे, करो कुछ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।